तो अगर आप लोगों ने बाइक वगैरह इंस्टॉलमेंट पे लेना हो या किसी को देना हो और इसके लिए आप लोगों ने 2 मंथ 2 ईयर्स हो, आप लोगों ने ड्यूरेशन रखा हो। सबसे पहले हम लोगों ने मालूम ये करना है कि अगर बाइक हमें 30% पे एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा 30% हम लोगों से कोई पैसे ले रहे हैं बाइक बाइक इंस्टॉलमेंट पे लेने के लिए, तो वो 30% के हिसाब से ये कितने पैसे बन जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोगों 30% पेमेंट के हिसाब से टोटल अमाउंट निकालेंगे कि मतलब बाइक का इंस्टॉलमेंट पे प्राइस कितना होगा। इसलिए कि बाइक का जो अपना प्राइस है वो कैश पे 80,000 रुपये है। लेकिन अगर कोई बंदा 30% एक्स्ट्रा मांग रहे हैं हम लोगों से, तो ये कितने पैसे बनेंगे 30% के हिसाब से। तो सबसे पहले हम 30% के हिसाब से अमाउंट मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू 80,000 प्लस ब्रैकेट दोबारा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30% ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये 1,04,000 रुपये ये हम लोगों के साथ अगर वो बंदा हमें 30% एक्स्ट्रा हम लोगों से मांग रहे हैं, तो मतलब ये बाइक का अपना जो प्राइस है वो 80,000 होगा। लेकिन अगर वो हम लोगों से 30% एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो फिर ये 1,04,000 बनेगा। अब हम लोगों ने मालूम करना यह है कि हम लोगों ने फर्स्ट मंथ में इसको कितना इंस्टॉलमेंट देना है। फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने मालूम करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू PMT। यहाँ पे लिखा है रेट। तो रेट ये 30% जो है ना, ये हम लोग के साथ रेट है। इसको डिवाइड करना है 12 पे, कामा फिर नंबर ऑफ पीरियड मांग रहे हैं, तो ये 2 जो है ना, ये नंबर ऑफ पीरियड है। इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, इसलिए कि 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं और 12 पे मल्टीप्लाई करते हैं। कामा अभी PV ने पर्सनल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना, तो जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू देते हैं यहाँ पे, तो उससे पहले हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना, ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए कि वो वाला अमाउंट जो है ना 80,000 वो तो कैश है। वो तो मतलब अगर हम लोग बाइक कैश पे लेना चाहे तो फिर 80,000 वही प्राइस है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये वाला प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कंट्रोल एंटर। तो ये हम लोग के साथ 5,814.93। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ये जो डॉलर वाला साइन है, इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस पे ये करेंसी जो है ना, इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मोर अकाउंटिंग के बाद यहाँ पे हम लोग RS पाकिस्तान हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, RS पाकिस्तान। ये वाला RS उर्दू या RS पंजाबी पाकिस्तान, RS उर्दू हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये यहाँ से डॉलर का साइन हट गया और यहाँ पे RS लग गया। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे फर्स्ट मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है वो हम लोगों ने 5,814.93 हम लोगों ने देना है। लेकिन हम लोगों ने ये तो हमारे साथ 2 ईयर्स है, तो इसलिए हम लोग ये 2 ईयर्स का हम लोग यही पे मालूम कर लेते हैं। हर एक महीने का अपना अपना इंस्टॉलमेंट हम लोग, ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तकरीबन ये यहाँ तक 24 मंथ जो है ना, ये 2 ईयर के बनते हैं। तो हम लोग अलग अलग मंथ के यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम PPMT फार्मूला लगाएंगे, फिर IPMT फार्मूला हम जितना
PPMT जो है ना वो टोटल अमाउंट हम लोगों के साथ निकलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ। और यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को IPMT का मतलब यह है कि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट हम लोगों के साथ शो होगा, जितना इस अमाउंट में जितना इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे शो होगा। और PMT का मतलब यह है कि यहाँ पे PMT यहाँ पे हम लोग के साथ जितना PMT आया है वो सब PMT वही PMT हम लोग के साथ हो या यहीं पे भी आएगा। और यहीं पे बैलेंस शो होगा, जितना बैलेंस कट जाता है जितना रह जाता है वो यहीं पे शो होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे PPMT वाला फार्मूला लगा लेते हैं। इक्वल टू PPMT, यहीं पे रेट मांग रहे हैं तो रेट तो यही है 30%। वही फार्मूला है डिवाइड बाय 12 कामा। अब यही पे पर मांग रहा है तो पर का मतलब यह है क्या है, ये मंथ फर्स्ट वाला मंथ जो है ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पर का मतलब ये है जिस महीने का आप लोगों ने निकालना हो। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा, फिर नंबर ऑफ पीरियड मांग रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड तो 2 ईयर्स है, इसको वही तरीका है 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर कामा, फिर PV ने पर्सनल वैल्यू मांग रहा है या प्रिंसिपल वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट माइनस लगा लेते हैं और उसके बाद हम लोग के साथ जो पर्सनल वैल्यू है वो यही है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल एंटर। तो ये फर्स्ट मंथ का जो है ना वो 3214.93 ये बाइक का पेमेंट है और जो बाइक में हम लोग वापस दे रहे हैं। और अभी जो इसमें हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं उन लोगों को वो यही पे हम लोग मालूम कर रहे हैं। तो फिर ये इंटरेस्ट और ये PPMT आप इन दोनों को वैल्यू को जब ऐड कर ले तो यही वैल्यू आप लोगों के साथ आएगा, ये PMT वाला वैल्यू आप लोगों के साथ आएगा। ठीक है, तो इस पूरे टेबल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इसलिए कि फिर सारे वैल्यू के साथ और यहाँ पे डॉलर का साइन आएगा, तो इसलिए हम लोग इस डॉलर साइन को हटाने के लिए पूरी वैल्यू को सेलेक्ट कर पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग और अकाउंटिंग को, और वही तरीका है हम लोगों ने यहाँ पे RS उर्दू हम लोगों ने यहीं पे सेलेक्ट करना है। यहीं पे ये वाला ओके। तो ये फर्स्ट महीने का जो इंस्टॉलमेंट है वो 3214.93, ये तो बाइक का पेमेंट हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अभी इसके साथ जो एक्स्ट्रा हम लोग देंगे वो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं। उसके लिए फार्मूला है इक्वल टू IPMT। अभी रेट मांग रहे हैं तो रेट हो वही रेट है 30%, वही फार्मूला है डिवाइड बाय 12 कामा, पर का मतलब ये फर्स्ट मंथ का, कामा, नंबर ऑफ पीरियड मांग रहे हैं तो वो तो 2 ईयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 12 कामा, PV ने प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना वही तरीके है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइनस डालेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग ने पर्सनल वैल्यू यही है और उसके बाद कंट्रोल एंटर। तो ये 2600 जो है ना ये हम लोगों ने उन लोगों को इंटरेस्ट देना है। तो ये 3214.93 इसको जब हम लोग इसके साथ ऐड कर ले तो वही 5814.93 आएगा। अभी हम लोग यहीं पे PMT मालूम कर लेते हैं। तो PMT तो ऑलरेडी हम लोग के साथ मालूम है, यहीं पे हम लोगों ने निकाला है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मालूम करना चाहे तो यहीं पे आप लोग मालूम कर सकते हैं। इज इक्वल टू PMT रेट जो है ना वो रेट 30 है, डिवाइड बाय 12 कामा, नंबर ऑफ पीरियड 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कामा, प्रिंसिपल वैल्यू तो हम लोग फर्स्ट माइनस डाल लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, यही प्रिंसिपल वैल्यू है, कंट्रोल एंटर। तो यही हम लोगों के साथ वही PMT आया जो हम लोगों ने यहाँ पे मालूम किया हुआ था 5814.93, और यहीं पे हम लोगों के साथ बिल्कुल इसी तरह आया। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड कर ले तो यही आएगा। इसका मतलब यह है कि टोटल अमाउंट हम लोगों ने यही देना है। इसमें से ये 2600 जो है ना ये
इंटरेस्ट रेट है, और ये वाला जो है ना ये बाइक का हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अभी बाकी बैलेंस यहाँ पे कितना बचेगा, जब हम लोग अगर हम लोग ये वाला अमाउंट या ये वाला अमाउंट हम उसको दे दें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो बाकी कितना बचेगा वो यहीं पे मालूम कर लेते हैं। इक्वल टू 1,04,000 माइनस ये PPMT एंड एंटर। तो ये हम लोग के साथ 1,785.07 ये रह जाएगा। अभी हम लोगों ने ये दूसरे तीसरे ये सारे मंथ का हम लोगों ने मालूम करना है, लेकिन जब हम इसको सिंपली इस तरह ड्रैग कर लेते हैं तो ये वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको लॉक करना है। इस पे यहाँ पे क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इंपोर्ट एंटर करना है। यही पे आप लोगों ने ये एच वाला जो है ना, एच वाला कॉलम आप लोगों ने लॉक नहीं करना, बाकी जितने भी है आप लोगों ने लॉक करना है। और उसके बाद एंटर, और फिर आप लोग इसको सिंपली ड्रैग कर ले 24 तक। तो ये हर एक महीने का आप लोगों के साथ पेमेंट है जो आप लोगों ने देना है। ये हर एक महीने का बढ़ रहा है, ये पेमेंट जो है ना हर एक महीने का वो बढ़ रहा है। यहीं पे ये लास्ट वाला पेमेंट है जो आप लोगों ने देना है। ठीक है, अभी हम इसी तरह हम लोगों ने इसके साथ भी करना है। ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने, ये सारे कॉलम जितने भी है हम लोगों ने इसको लॉक करना है। ये इसको छोड़ के H4 को छोड़ के हम लोगों ने जितने भी है इसको लॉक करना है। उसके बाद एंटर, इसको भी इसी तरह ड्रैग करना है। तो लास्ट जो हम लोगों ने इंटरेस्ट देना है, लास्ट इंटरेस्ट है वो 141.83 जो है हम लोगों ने लास्ट इंटरेस्ट देना है। इसलिए कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहीं पे पैसे बढ़ रहे हैं, हम लोगों उसको पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसी तरह जब हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पे पैसे घट भी रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे पैसे जब हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं तो ये पैसे इन पैसों से माइनस होंगे ना, तो जितने भी माइनस होंगे तो पैसे कम रह जाएंगे। इस हिसाब से हम लोगों ने इंटरेस्ट देना है। फिर जितने भी पैसे कम हो उस हिसाब से हम लोगों ने इंटरेस्ट देना है। तो इसलिए ये 141.83 जो है ना ये हम लोगों ने इंटरेस्ट लास्ट मंथ में देना है। इसी को भी इसी तरह कर लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं। इसको लॉक कर लेते हैं, एंटर, और इसको सेम इट इज ड्रैग करना है हम लोगों ने 24 तक। तो ये तो हर एक महीने का सेम ही होगा, इसलिए कि ये तो PMT है। अभी हम लोगों ने सेकंड मंथ का बैलेंस मालूम करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने इक्वल ये वाला इससे हम लोगों ने माइनस करना, इसलिए कि हम लोगों ने ये तो पहला जो हम लोगों ने पेमेंट किया तो ये रह गया। तो अभी हम लोगों ने इससे माइनस करना है ये वाला वैल्यू, इस वाले वैल्यू से हम लोगों ने माइनस करना है ये वाला। एंटर, सॉरी, इक्वल टू ये वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू हम लोगों ने एंटर। तो ये 97,489.76। अभी हम इसको ड्रैग कर लेते तो आप देख लेंगे कि बाकी जो है ना वो हमारे साथ खुद बहुत निकल जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट मंथ पे 0.00 ये जो है हम लोगों के साथ ये वैल्यू निकल आया, और यहीं पे हम लोगों का वो इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो गया। अभी हम लोगों ने अगर मालूम करना है कि हम लोगों ने कितना दिया, तो इसको आप लोग डायरेक्टली सम कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों ने इक्वल टू ऑल्ट प्लस एंटर। अभी हम लोग मालूम कर लेते हैं कि ये कितना वैल्यू बनता है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया ये टोटल अमाउंट जो हम लोगों ने उसको दिया वो बिल्कुल 1,04,000 ये निकल आया। अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना उन लोगों को दिया, तो इसको भी यही भी फार्मूला लगा लेते हैं। हम लोगों ने 35,558.40 रुपये जो है ना हम लोगों ने उन लोगों को इंटरेस्ट दिया, मतलब एक्स्ट्रा ये 30% के हिसाब से हम लोगों ने ये वाला
ये वाले पैसे जो है ना हम लोगों ने एक्स्ट्रा देने हैं उन लोगों को। अभी टोटल अमाउंट मालूम कर लेते हैं सब मिल के। तो उसके लिए भी इक्वल टू टोटल अमाउंट हम लोगों ने मालूम करना है। तो टोटल अमाउंट जो है ना वो तो यही आप लोगों का हर एक महीने का हिसाब था जो आप लोगों ने देना है। तो अगर आप लोग किसी से लोन लेना चाहते हो या किसी को अगर लोन देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यही कैलकुलेशन कर सकते हो। या अगर आप लोग कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे देना चाहो या किसी से लेना चाहो 2 इयर्स के लिए अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल इस हिसाब से करो। अगर 1 ईयर्स के लिए आप लेना चाहो तो फिर ये मंथ जो है ना ये 12 तक आप लोगों ने लेके आना है और यही पे आप लोगों ने 1 लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ PMT फंक्शन का इस्तेमाल।